हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। व्लॉग में पता है पूरा शूट कर चुकी थी, सिर्फ 5 मिनट का बचा था और स्पेस नहीं थी, उसकी वजह से वो बंद हो गया और वीडियो भी पता नहीं अपने आप कहाँ चली गई और मैं दूसरी बार फिर से शूट कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो है अबाउट माई प्रेगनेंसी, कौन सा मंथ मुझे चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस मुझे आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अभी मुझे कौन सा मंथ है। तो अभी मुझे 8 मंथ जो है रनिंग है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही था, तो मैंने सोचा पहले मुझे यही बता दूं। तो अभी मुझे 8 मंथ रनिंग है। 25 दिसंबर को 8 मंथ मेरा ख़त्म होके मुझे 9 मंथ रनिंग हो जाएगा। बट बहुत ये पूरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए जो मैं शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मैंने 3 महीने बाद शायद बताया था कि हाँ, मतलब मैंने व्लॉग लाइव किया था कि हाँ दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो तब तक सब कुछ ठीक था। सब लोग बोलते थे कि स्टार्टिंग में जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो नहीं कुछ भी खाने पीने का मन होता। मतलब अभी भी मुझे आप देख सकते हो कि मेरा कोई फेस पर स्वेल्ड नहीं है, कि मेरी बॉडी पे, मेरे कोई हाथों पे स्वेलिंग नहीं है, क्योंकि मेरा वेट नहीं बढ़ा। मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी में 8 से 10 किलो वजन बढ़ता है। मेरा 5 किलो भी नहीं बढ़ा पूरी प्रेगनेंसी में। मतलब एक्स्ट्रा जो बढ़ना चाहिए, पूरा नहीं मेरा वेट उतना बढ़ा। बट ठीक है, मेरा बेबी बहुत हेल्दी है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से हो रहा है कि मतलब मेरे साथ ये है कि मैं 3 महीने तक, मम्मी बोलती थी सासू माँ कि नहीं होता है मन कुछ भी खाने पीने का, बस ऐसा लगता है सोते रहो या कुछ। बट मेरे साथ एक चीज ये थी कि स्टार्टिंग से मुझे मेरी प्रेगनेंसी में एक्टिवनेस लगी है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं पड़ी रहूं, लेटी रहूं, दिन भर सोती रहूं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग बॉडी होती है। मेरे साथ ये है कि मैं सुबह जब उठती हूँ उसके बाद में नहीं, बहुत कम मैं कभी सोती हूँ, बहुत कम। ऐसे या पड़ी रहूं मूड स्विंग्स ज्यादा, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ कि मैं चिड़चिड़ाती रहूं, सोती रहूं। ऐसा मुझे पूरी प्रेगनेंसी में नहीं हुआ। सब लोग बोलते हैं कि वीडियोस बनाते हो आपको दिक्कत नहीं होती, मुझे नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। मैं बना लेती हूँ, कंफर्टेबल होके बना लेती हूँ। तब मैं नहीं खाती पीती थी, तो वो यही बोलते थे कि हो जाएगा। जब 3 महीने बाद ग्रोथ स्टार्ट होती है तो बहुत भूख लगती है, सबको लगती है, तेरे को भी लगेगी, ऐसा बोलते थे। तो मैं ठीक है। फिर क्या हुआ ना, मैंने जब व्लॉग लाइव किया था उसके बाद मैंने एक और व्लॉग डाला था कि अर्जेंट में सोनोग्राफी करवानी पड़ी। यहाँ से अगर मैं ध्यान, मतलब तब मेरे को मना कर दिया था, बट अगर यहाँ से मैं उसके बाद मैं थोड़ी सी केयरलेस हो गई थी। मैं क्या केयरलेस हो गई थी मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले, वो सोनोग्राफी से पहले की बात करते हैं। पहले तो वो सोनोग्राफी से पहले प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मुझे टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों साथ में मुझे हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, बेबी की बॉडी पे इफेक्ट करता है। बट मेरे साथ ये है कि मुझे टाइफाइड और जॉन्डिस मुझे साल में 2 बार होता है। मैं ज्यादा अगर कुछ, मतलब ये कि बहुत मैंने सफाई कर ली, बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को अपने आप आ जाता है वापस। मेरे साथ ये दिक्कत होती है, मेरी बॉडी में रहता ही है वो। बट ऐसा नहीं पता था कि वो प्रेगनेंसी में भी मुझे हो जाएगा, टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों साथ में। तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो मेरे साथ में हो चुकी थी। उसके बाद मुझे वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया था। तब मैंने ब्लॉग में शायद बताया भी था कि मुझे वाटर लीकेज हो रहा है। तब मैं गई, तो वो सोनोग्राफी 15 दिन बाद होनी थी। तो मैंने मेरी डॉक्टर को कॉल किया, उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, मुझे वाटर लीकेजिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप अभी जाके सोनोग्राफी कराओ आज ही, क्योंकि इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, वाटर कम नहीं होना चाहिए। तो मैं सोनोग्राफी कराने गई। वहाँ पे मैंने बोला उनको कि ऐसा वाटर वगैरह मुझे लीकेज हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मतलब सब नॉर्मल है, आपका बेबी अच्छा है और आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं रिपोर्ट्स लेके मैम के पास गई। उन्होंने बोला कि हाँ मतलब सब ठीक है, बट ये है कि ग्रोथ, आपका वेट नहीं बढ़ रहा है और बेबी को भी ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने मुझे पाउच वगैरह दे दिए थे, वो मैं कंटिन्यू लेती थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब उन्होंने मुझे जो भी टैबलेट्स दी मेरी डॉक्टर ने, वो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने मुझे दिया था। मेरे से नंबर मांगा है बहुत सारे लोगों ने और एड्रेस भी मांगा है, तो वो मैं ये व्लॉग में लास्ट में या बीच में आप लोगों को उनका नंबर, उनका डॉक्टर का पूरा एड्रेस मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर ये हुआ कि मैंने फिर भी होता रहता था मुझे वाटर लीकेज, मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर मुझे ये था कि हाँ नॉर्मल है, क्योंकि मुझे सोनोग्राफी में बोल दिया था कि नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं है।
फिर मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हुआ, 4 मंथ भी चला गया, वाटर लीकेज होता रहा। अब वो इतना ज़्यादा हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। फिर 5 मंथ में जो टारगेट स्कैन होता है सबको पता होगा, जिसमें बेबी पूरा हमको दिखता है, शो होता है। तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मेरा बेबी पूरा मुझे दिखेगा, ये वो। मैंने 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट ली, 2 दिन बाद में गई। उसके बाद भी मैंने 1 घंटा वेट किया वहाँ पे। उसका शायद मैं शूट कर रही थी, उसका वो भी मैंने व्लॉग शूट करा था, बट वहाँ पे जाने के बाद जो हुआ फिर मैंने वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। मुझे लगा था सब कुछ अच्छा होगा तो मैं व्लॉग शूट कर ही रही थी। देन फिर मैं गई, मैं लेटी, उन्होंने मेरा जो है स्कैन स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि कोई वाटर लीकेज होता है? तो मैंने बोला हाँ मैम, हाँ इतना ज़्यादा नहीं होता है, दिन भर में 1 बार हो जाता है मुझे वाटर लीकेज। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मैं पहले भी मैं सोनोग्राफी इस चीज़ के लिए मैं आ चुकी हूँ, आपने कहा था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, तो इसलिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तब होगा नॉर्मल। मैंने कहा आप मेरा लास्ट जो भी आपके पास सिस्टम में रहता आप देखो। तो उन्होंने फिर शायद निकाल के देखा भी सिस्टम में, तो उन्होंने बोला हाँ लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बट इस बार ही आपका स्कैन नहीं हो पाएगा, टारगेट स्कैन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वाटर बहुत कम है। मैं फाइल लेके बैठी हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बैड कमेंट करने भी आते हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए है। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 4.7, मेरी फिंगर के नीचे जो ऐसा लाइन है ना 4.7, ये वाटर बचा था, इतना वाटर मतलब बचा था, और इतना ये बहुत अनहेल्दी था। तो उन्होंने बोला इतने में तो टारगेट स्कैन भी नहीं होगा और आपका बेबी भी मतलब सेफ नहीं है। तो मैं रोते रोते बस यहाँ तक मैंने शूट किया था, मैं अंदर गई थी तब तक। फिर मैं बाहर आई, मैं रोते रोते बाहर आई, सासू माँ थी, हस्बैंड थे, वो बोले क्या हुआ? मैंने बोला ऐसा ऐसा डॉक्टर इन्होंने मुझे बोला है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि बेबी भी सेफ नहीं है आपका। मैं और फिर उससे ज़्यादा जब मैं मैडम के पास गई, मेरे डॉक्टर के पास, उस जहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि बहुत मुश्किलों से जब हमको कंसीव होता है तो वो चीज़ होती है। ऐसा नहीं था कि मेरी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, अभी मार्च में मुझे 4 साल होंगे, बट मेरे को चाहिए था बेबी। मतलब मुझे बच्चे बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है, और PCOD वगैरह सब हो गया था, आपको मैंने व्लॉग डाले ही हुए आप देख सकते हो। तो फिर डर लगने लगा था कि कंसीव बाद में होगा नहीं होगा, बेबी हो जाए, ऐसा मतलब एक बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो जाते हम किसी चीज़ के लिए, वैसे हम लोग बेबी के लिए डेस्परेट हो गए थे। तो फिर मैडम के पास गए, उन्होंने बोला कि आपका बेबी सर्वाइव, अगर इतना वाटर है या इससे कम हो गया तो आपका बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, अभी भगवान के भरोसे है जो भी है। मैं बहुत ज़्यादा मैं वहीं रोने लगी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम हिम्मत रहो, रो मत तू, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेटली बेबी चाहिए। कंसीव हुआ, वो बहुत खुश थी, मेरे डॉक्टर मेरे से पर्सनली भी वो बहुत अटैच्ड है। फिर उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा कम है वाटर, मतलब अब ये है कि हम ट्रीटमेंट तो लेंगे, बट ट्रीटमेंट लेंगे कोई उम्मीद नहीं रखना है कि हाँ इससे सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कोई उम्मीद मत रखना कि आपका बेबी सेफ है या इससे सर्वाइव कर जाएगा, ये चीज़ का मैं गारंटी नहीं दूंगी तुम्हें मनीषा, और तुम भी उम्मीद मत लगाना। बहुत रोई। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको ड्रिप्स लगेंगी, दिन की 4-5 ड्रिप्स लगेंगी, 3 दिन ड्रिप्स आपको लगेंगी, और वो आपको रहना है, एडमिट होना है तो एडमिट हो जाओ या आना जाना कर लो। मैंने कहा मैं आना जाना करूँगी, एडमिट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे रेस्ट की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब मैं एडमिट हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बकवास करी थी, मतलब अच्छा भी बहुत सारे लोग जो अच्छा बोलते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं, बट जो लोग होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं पर फिर भी उनको बुरा बोलना, ऐसे बहुत सारे लोग भी आए थे कि ऐसे हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी में पता नहीं क्या हो गया, इसका बच्चा है या नहीं है, ये पागल तो नहीं बना रही लोगों को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली थी उस टाइम पे। तब मैंने सब कुछ इग्नोर किया था। तब मुझे 3 दिन ड्रिप्स लगी थी, और ड्रिप्स लगने के साथ साथ टैबलेट्स भी बहुत सारी मैंने उस टाइम पे ली थी। और मैडम ने मुझे ये कहा था कि आप पानी मुँह से ज़्यादा पीना, लिक्विड आपके मुँह से ज़्यादा अंदर जाना चाहिए बॉडी में। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब मेरे को भूख नहीं लगती थी, मेरी डाइट इतनी कम हो गई थी, 5 महीने तक भी मेरी डाइट इतनी थी कि मैं 1-2 रोटी खाती थी सुबह, 1-2 रोटी शाम को, ये मेरी डाइट थी। और मेरी प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं नॉर्मल, मुझे बाहर का खाने का बहुत मैं खाती थी, बहुत। मैंने पहले व्लॉग में बताया भी है कि वो भी मेरा एक PCOD का बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब इतना ज़्यादा खाती थी मैं, मतलब
मेरे को बैठे बैठे मन हो जाता था तो मैं ऑर्डर कर लेती थी। बट प्रेगनेंसी में मेरे साथ था कि मेरे को बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। ये चीज़ एक अच्छी भी थी मेरे लिए। मैं बाहर की चीज़ें नहीं, अभी भी नहीं खाती हूँ। मतलब मेरे को 8 मंथ चल रहा है, बट मेरे को ऐसा कभी नहीं होता कि मैं फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बोलूँ मेरे को अभी ये चीज़ ला के दो, पिज़्ज़ा ला के दो, सैंडविच ला के दो, मुझे कुछ खाना था तुम ला के दो। नहीं होता। मुझे चीज़ सैंडविच बहुत पसंद है, मुझे चीज़ मैगी बहुत पसंद है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 1 या 2 बार खाई होगी। वो मैं कुछ खाती नहीं थी, वो बना के लेकर आते थे, शायद ये खा ले, बट मैंने वो भी नहीं खाई। तो ये एक चीज़ मेरे साथ थी। फिर मैडम ने बोला कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। फिर मैं बहुत पानी पीती थी उस टाइम पे, नारियल पानी, जूस, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। और साथ में ड्रिप्स भी लगी थी। तो मैडम ने बोला था इसके 10 दिन या 12 दिन बाद आप सोनोग्राफी कराना, तो शायद उसमें सब कुछ अच्छा हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं टारगेट स्कैन के लिए दूसरे जो है वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। तो फिर मैं दूसरे सेंटर गई थी, छाबड़ा, बहुत, तो वो भी उनका भी नाम बहुत है, तो मैं आपको वहाँ का बताती हूँ। अभी मैंने फिर से ढूंढ के रखा था, पता नहीं फिर से कहाँ चला गया। ये तो यहाँ पे कितना वाटर मतलब इंक्रीज हुआ था वो देखो। ये जो है दिख रहा होगा 5.7, सिर्फ 5.7। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लेट थी, मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, मेरा बेबी ठीक है? उन्होंने बोला अभी तो स्टार्ट किया है हमने। फिर मैंने उनको कहा कि वाटर मेरा इंक्रीज हो गया। बोलता आपको कितना था लास्ट टाइम वाटर तो भी बहुत कम है आपका। मैंने कहा ये और ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो गया इंक्रीज होने की बजाय? तो मैंने कहा लास्ट टाइम मुझे 4.7 था। तो उन्होंने बोला आपका वाटर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ 5.7 आपका वाटर हुआ है, जिसमें भी हम नहीं कर सकते टारगेट स्कैन, बट इसके बाद होना भी नहीं है। तो मतलब इतने वाटर में जितनी चीज़ें दिखनी चाहिए, जितना होना चाहिए, मैं उतना कर पाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कुछ चीज़ें उसमें दिखा उस स्कैन में। उस टाइम मेरा बेबी बिल्कुल ठीक था, सांसें उसकी चल रही थी, धड़कन, और वो ग्रोथ भी कर रहा था। बट ये था कि बहुत धीरे वो ग्रोथ हो रही थी बच्चे की, और वेट भी उतना नहीं था उस टाइम पे। बट ये था कि फिर उन्होंने कहा था कि अगर इससे ज़्यादा वाटर नहीं बढ़ा तो आपका बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि जब वो ग्रोथ करेगा तो उसको वाटर की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने एक चीज़ मुझे बोली थी कि अगर हम बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर दें, वहाँ पे पानी नहीं हो, खाना नहीं हो, लाइट नहीं हो, और पंखा नहीं हो, हवा कहीं से नहीं आ रही, तो हम वहाँ पे कितने दिन जी पाएंगे, कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? एग्जैक्टली वही चीज़ आपकी बेबी के साथ हो रही है कि वो अंदर है, वाटर बैग से उसको ऑक्सीजन मिलता है, वो ही नहीं है आपका, तो कैसे सर्वाइव करेगा? यही चीज़ मुझे छाबड़ा जो सर थे उन्होंने बोली। फिर मैं वहाँ से भी रोते रोते अपनी मैडम के पास गई। उन्होंने बोला यार इतनी ड्रिप्स लगाई तुम्हें और तुम इतना ध्यान रख रही हो, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा कम हुआ है मनीषा, तो तुम अभी भी कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हें फिर से एडमिट कर ले। मैंने कहा नहीं मुझे एडमिट नहीं होना अभी, आप मुझे घर का कोई बताओ। तो उन्होंने बोला कि तुम ठीक है घर से वाटर पियो बहुत सारा। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि मैं दिन के 15-15, 20-20 ग्लास मैंने पानी पिया है उस टाइम पे, 3-3 नारियल पानी, जूस, इतना मैं करती थी। मुझे लग रहा था कि हो जाएगा सब कुछ ठीक। फिर मेरे जो मतलब छाबड़ा जो सर थे उन्होंने मुझे एक सोनोग्राफी सजेस्ट की थी, डॉपलर करके। मतलब वो नॉर्मली शायद नहीं होती है, नॉर्मल अगर हेल्दी प्रेगनेंसी होती तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैडम से एक बार सजेशन ले लो कि वो करवा लें, क्योंकि उसमें बच्चे की और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नसें भी दिखती हैं उसमें। तो फिर मैं मैडम के पास गई, तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया कि हम डॉपलर करवा लेंगे 15 दिन बाद। तो मैंने कहा हाँ यही मुझे छाबड़ा सर बोल रहे थे मैम, मैं उसका मुझे आपसे पूछना भी था। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम डॉपलर करवाएंगे, डॉपलर करवाना ज़रूरी है। तो डॉपलर उन्होंने मुझे उस दिन के बाद 15-20 दिन के बाद की डॉपलर सोनोग्राफी लिखी। तभी बोला कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना मनीषा, अभी भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। फिर भी उन्होंने मुझे टैबलेट दी, बहुत अच्छी वाली पाउच थे कुछ, वो भी मैं आपको शायद बता पाऊँ, पर उधर रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था मुझे मेरे डॉक्टर ने। वो मैंने स्टार्ट किए, मतलब वो पहले मैं हफ्ते में 2 बार पीती थी, 2 बार पीने के लिए देते कि बेबी का वजन मतलब ऐसे अगर प्रेगनेंसी तो बढ़ जाएगा, ऐसा था। तो हफ्ते में 2 बार पियो आप। फिर वो जो वही पाउच थे वो मुझे दिन में 3 बार पीना था, एक पाउच दिन में 3 बार पीने के लिए दिया था। फिर उसके 15 डेज बाद फिर से सोनोग्राफी में, वो बताती हूँ आपको। मैं सोनोग्राफी के साथ सारी बातें करूँगी आज। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि उसके 15 डेज बाद जो था, ये देखो ये 11.2, ये देखो आप, ये मेरी लास्ट सोनोग्राफी का है। तो तब ये जो मैंने करवाई थी इसमें डॉपलर सोनोग्राफी में, इसमें बढ़ गया था 11.2।
तो मैं गई उनके पास, वो सर बहुत खुश हो गए कि 15 दिन में, मतलब मेरी बॉडी ने जो है एक्सेप्ट, वो जो मुझे ड्रिप्स लगी थी, वो जो मैंने खाया पिया वो 1 महीने बाद एक्सेप्ट किया। तो तब हो गया था 11.2 मेरा वाटर। तब वो चावड़ा सर भी बहुत खुश हो गए, मेरे डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मतलब कुछ भी, मेरे जो बेबी की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि अगर वाटर थोड़ा भी कम हो जाता तो उसकी सांसें बंद हो जाती। बट ही हर जो भी है, लड़का है लड़की है, बहुत सेफ है अभी भी। मेरे साथ वाटर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ब्लड भी मेरी बॉडी में अभी भी जितना होना चाहिए नहीं है, तो वो भी मेरा चल रहा है। तो मेरे साथ ये सारी दिक्कत मेरे साथ इसलिए हुई थी। वाटर की दिक्कत तो सिर्फ और सिर्फ जॉइंटिस और टाइफाइड की वजह से हुई थी, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं खाती भी, मेरी अभी तक भी कोई डाइट नहीं है प्रेगनेंसी में। और मतलब ये सबके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है और होती रहती है। मेरी सासू माँ बोलती है कि तू कैसे प्रेग्नेंट हुई है, मेरे को ही नहीं समझ में आता है कि तेरे को कभी कुछ खाने का मन दिल नहीं करता। मतलब अभी मुझे ये होने लगा कि मुझे मतलब खाना खाने के बाद मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं रोज़ जलेबी खाती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही खाना है, यही बनाना है, जो बनता है मैं वो खा लेती हूँ। और कोई डाइट नहीं है अभी भी ऐसी कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, दिन में 3-3 4-4 बार खा रही हूँ। नहीं, वही सुबह शाम का खाना खा के दिन भर मेरे को कोई भूख नहीं लगती है, मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ। मतलब वो लड्डू होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू होते हैं, वो मेरी सासू माँ ने बनाए हुए मेरे लिए कि तेरे को नहीं मन हो तो भी तुझे खाना, क्योंकि मेरी बॉडी उतनी ग्रोथ नहीं की। बेबी तो अभी बिल्कुल ठीक है, उसका वेट भी बिल्कुल ठीक है, बट ना मुझे कोई स्वेलिंग है। स्वेलिंग की एक रीज़न ये होता है कि वेट बढ़ जाता है और हम लोग खड़े रहते तो वेट की वजह से हमें स्वेलिंग आ जाती है। तो मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा, मतलब नॉर्मली मेरा 60-62 वेट होता है, अभी मेरा 67 या 68 है, शायद 67 या 68 है मेरा वेट। तो उतना नहीं बढ़ा मेरा, मतलब 4-5 किलो बस, वो भी प्रेगनेंसी के साथ मेरा इतना वजन रहा है। और वो भी 61-62 तब रहता था जब मैं मोटी थी तब। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे साथ प्रेगनेंसी में हुई वाटर की वजह से। तो ये जो भी प्रेग्नेंट है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेबी पे बात आ जाती है। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सच में भी भगवान भरोसे ही हमारा बेबी रहा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारे गंदे कमेंट करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि इतनी वीडियोस बनाती है। सबकी बॉडी अलग होती है, सिम्टम अलग होते हैं। मेरे साथ ये था कि मैं एक्टिव रहती हूँ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता कि मैं पड़ी रहूँ या ब्लॉग शूट कर रही हूँ। या नहीं है, बाहर है, पर्दा लगा दो बोलो भैया। मेरे साथ ये दिक्कत नहीं हुई कि मैं पड़ी रहूँ या मैं सोती रहूँ, ऐसा मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। मेरे को अभी भी एक्टिवनेस फील होती है मेरी बॉडी में। और लोग बोलते हैं कि दो तरीके की चीज़ होती है, या तो बॉडी एक्टिव रहती है या लेजी रहती है। तो मेरे साथ एक्टिव है, मैं एक्टिव हूँ, बनाती हूँ। लोगों को लेकिन ये भी सहन नहीं होता, उनको ये कि भाई वीडियो ही बनाती रहती है, इसको कुछ होता नहीं होता, सीरियसली नहीं होता। आप लोगों के बोलने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी सारी चीज़ें रही हैं। और सबसे मेनली ये है कि मेरे डॉक्टर का नंबर, अमन हॉस्पिटल, जो आप यहाँ पर एड्रेस नहीं, ये उनकी फाइल है, फाइल देख सकते हैं। और मैं आपको नंबर बताती हूँ मैडम का, ये नंबर है पूरा और ये पूरा एड्रेस है। ये देखिए, ये जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियरली दिख रहा होगा ना, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि मनीषा जो ट्रीटमेंट के लिए आती है उनसे मुझे आपका नंबर मिला है। तो ये नंबर में डॉक्टर का एड्रेस भी नया पूरा लिखा है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी। और अभी 25 के बाद मुझे जो है 8-9 मंथ रनिंग हो जाएगा, तब मेरा बेबी कभी भी हो सकता है। क्योंकि और सबसे बड़ी दिक्कत पता है मेरे साथ क्या है कि मेरा जो, एक मिनट में दिखाती हूँ, यहाँ से मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं है। हाय, क्या हो गया? अरे यार शिट, मुझे यहाँ से नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल नीचे से। तो मैं अभी जब चेकअप के लिए गई थी तब मेरे डॉक्टर ने बोला ना तो आप कोई एक्सरसाइज करना, ना ही आप ज़्यादा काम करना, ना ही आप चलना फिरना ज़्यादा, जो नॉर्मली करते हो उतना ही करना, क्योंकि आपका बेबी बहुत नीचे है। अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो वो 8 मंथ में ही आपको जो है लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा मतलब डॉक्टर के हिसाब से मुझे 9 मंथ स्टार्ट होते से ही मुझे बेबी हो सकता है, जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से, क्योंकि मेरा बेबी बहुत नीचे है। तो अभी कभी भी 25 के बाद कभी भी आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। तो मेरे साथ एक अभी भी ये चीज़ है कि मैं ज़्यादा एक्टिव अभी भी नहीं हूँ,
नॉर्मल से वीडियोस बनाती हूँ उतनी भी एक्टिव हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल पड़ी रहूँ और फिर वो 9 मंथ स्टार्ट होते थे मैं करूँ तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो। तो मैं अपनी बॉडी को उतना एक्टिव रखती हूँ कि मैं जब मुझे 9 मंथ स्टार्ट होगा तब मुझे काम रहेगा, मैं करूँगी तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। नीचे है बेबी बहुत जल्दी, मतलब डॉक्टर के हिसाब से अच्छे से मुझे हो सकता है, तो अब देखते हैं होपफुली। तो ये था मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी कि मुझे क्या क्या दिक्कत हुई। मुझे भूख नहीं लगती थी, वाटर कम हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे हुई थी। तो अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें। डॉक्टर का नंबर चाहिए था, वो भी मैंने आपको दे दिया है। व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और प्रे कीजिएगा कि अभी अच्छे से सब कुछ हो जाए, दुआ कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय।